हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। ये हमारा वीडियो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए है। ये यूनिट 3 हमारी ड्रग्स यूज्ड ऑन नर्वस सिस्टम चल रही है, जिसमें हमारा एक टॉपिक है एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन की बात करें तो द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट कन्वर्जन आर कॉल्ड एंटी कन्वर्जन ड्रग। जो ड्रग्स जो होती हैं वो कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, उसे एंटी कन्वर्जन ड्रग्स बोलते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? जो हमारे झटके आते हैं, मतलब ट्रीमर्स होती है, शेकिंग ऑफ द बॉडी होती है, वही क्या होते हैं? कन्वर्जन होते हैं। जो हमारी नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो नर्वस सिस्टम में हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसे ही बोलते हैं। क्या करें? कन्वर्जन इज अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर ड्यू टू अबनॉर्मल इलेक्ट्रिविटी इन ब्रेन सेल्स। मतलब हमारी ब्रेन के सेल्स में अबनॉर्मल इलेक्ट्रिविटी होती है, तो उसी की वजह से जो होता है, मतलब शेकिंग होती है बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है। दिस डिसऑर्डर में रिजल्ट इन वॉलेंट्री मसल मूवमेंट एंड कंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ द बॉडी। क्या कह रहे हैं कि इस मतलब कन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और शेक आउट होती रहती है। बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो नंबर 1 पे हमारा है हिडन ट्वाइन डेरिवेटिव। हिडन ट्वाइन डेरिवेटिव में हमारी आती है फेनिट्वाइन। सेकेंड नंबर पर आती है बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स में आती है फिनोबारबिचुरेट। एंड थर्ड पे आती है हमारी गाबा ट्रांसामिनेज। गाबा ट्रांसामिनेज इनिबिटर्स, जिसमें हमारी सोडियम वॉल्प्रोएट आती है। एंड फोर्थ वन है हमारी गाबा अगोनिस्ट, जिसमें हमारी गाबा पेंटिन आती है। फिफ्थ वन है हमारी बेंजोडाइजीपाइन, जिसमें हमारी डाइजीपाम एंड क्लोनाजीपाम आती है। एंड सिक्स नंबर पे हमारी है एमिनोस्टिलबेंस, जिसमें हमारी कार्बामाजीपाइन आती है। ये हमारी सारी एंटी कन्वर्जन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। बात करें टाइप्स ऑफ कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन हमारा 3 टाइप्स का होता है। जनरलाइज्ड होता है, पार्शल एंड स्टेटस। ये आपने एएचएन में पढ़ाई होगा बहुत अच्छे से डिटेल में, तो इसमें हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट्स क्या हैं। जनरलाइज्ड कन्वर्जेंट्स में क्या है? इट कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक, मतलब ये क्या है? मतलब ब्रेन के सब सारे पार्ट से आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरलाइज कन्वर्जेंट। और ये 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा टोनिक क्लोनिक और एक होता है हमारा पैटिमल। टोनिक क्लोनिक जो होता है वो हमारा अडल्ट में देखने को मिलता है। एंड इसमें क्या होती है? हमारी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है वो लॉस हो जाती है। एंड ऑरा देखने को मिलता है। ऑरा में क्या होता है कि जो पर्सन होता है कि उसे क्या लगता है कि कोई उसे काबू में कर रहा है। ठीक है। ठीक। एंड दूसरा हमारा होता है पैटिमल कन्वर्जन। ये जो होता है वो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। इसमें भी हमारी कॉन्शियसनेस लॉस होती है और इसमें स्पीचलेस होता है, मतलब कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है और बोल भी नहीं पाता है। ठीक है। और ये जो पैटिमल होता है हमारा कन्वर्जन, वो 1 to 30 सेकेंड्स के लिए आता है। सेकेंड नंबर पे हमारा है पार्शल कन्वर्जन। पार्शल में क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम 1 or 2 लोब ऑफ ब्रेन। ये क्या होता है कि हमारी मतलब जो ब्रेन है उसकी 1 लोब या 2 लोब से हो के आता है। इट इज़ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंपल क्या होता है? 1 to 2 मिनट के लिए आता है। जो सिंपल पार्शियल कन्वर्जेंट होता है वो 1 to 2 मिनट के लिए होता है। एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड, इसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स ही अफेक्ट होते हैं। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि 1 to 2 मिनट के लिए होता है। एंड सम अनयूजुअल एक्ट्स लाइक स्वेलिंग एंड च्यूइंग। ठीक है। तो ऐसे मतलब स्वेलिंग एंड च्यूइंग करने में क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक है। एंड तीसरा टाइप है हमारा स्टेटस में क्या होता है? ये 30 मिनट्स के लिए आता है। इसमें कॉन्शियसनेस भी लॉस होती है एंड विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियस। ठीक है। और कॉन्शियस की रिकवरी भी नहीं हो पाती है। ठीक है। एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें एंटी कन्वर्जन ड्रग्स की, तो दीज ड्रग्स स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन एंड सप्रेस द अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो जनरेट हो रही हैं, तो उसको क्या करता है? सप्रेस करने का काम करता है और हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है। दे मेनली वर्क ऑन गाबा रिसेप्टार, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। और ये किस पे काम करता है? गाबा रिसेप्टार्स पे एंड सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स जो हैं उस पर वर्क करता है मेनली। इंडिकेशंस की बात करें कि कब कब हमें देनी है, तो ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, मतलब एपिलेप्सी सीजर्स होता है तो बहुत तरह की एपिलेप्सी हो, कन्वर्जन हो, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। जनरलाइज्ड
पार्शियल सीजर एंड स्टेटस इसको ट्रीट करने के लिए भी दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो किस में नहीं देनी है, लिवर डिजीज़ हो, ब्लड डिजीज़ हो या नैरो एंगल ग्लूकोमा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी है, ये अवॉइड करनी है। डोज की बात करें तो फेनिटोइन जो है हमारी वो 50 mg एंड 100 mg टैबलेट फॉर्म में देनी है एंड 50 mg IV में देनी है एंड इट शुड नॉट एक्सीड 50 mg पर मिनट, मतलब इससे ज़्यादा हमको नहीं देनी है। फिनोबार्बिटोन की बात करें तो 60 mg 1 to 3 टाइम्स अ डे, मतलब 60 mg देंगे 1 से 3 बार दिन में एंड 3 to 6 mg पर kg पर डे इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस में बात करें तो 3 to 6 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देनी है। ठीक है, ये इसकी डोज थी। इट इज़ द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1912 एंड इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी सीजर ड्रग। ये क्या है, फर्स्ट मतलब हमारी सबसे पहली जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सीजर्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग बनाई गई, जो कि कब इंट्रोड्यूस की गई, हमारी 1912 में, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी सीजर ड्रग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली है। सोडियम वॉल्प्रेट हमारी क्या है, 100 mg एंड 200 mg टैबलेट फॉर्म में एंड 200 mg पर ml सीरप। ठीक है, एंड इन चिल्ड्रन 10 mg पर kg इन 2 डिवाइडेड डोज में हमको इनको देनी है। ठीक है, कार्बामाजिपाइन की बात करें तो 100 mg हमारी इनिशियल डोज होगी एंड ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू 600 टू 1200 mg जाएगी पर डे इन डिवाइडेड डोज में। ये डोज है हमारा, इट इज़ अवेलेबल एज 100 200 400 mg टैबलेट फॉर्म में ये आती है। तो ये हमारा एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स जो है वो इसका टॉपिक यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।